नमस्कार प्रिय दर्शकों, एस्ट्रो वास्तु चैनल में आपका स्वागत है। आज का विषय है सेक्सुअल एडिक्वेसी या काम इच्छा। यदि मंगल तुला राशि में हो तो जातक की जो सेक्सुअल डिजायर या काम इच्छा है वो कम होती है। यदि मंगल और सूर्य जो है तुला राशि में हो तो जातक की सेक्सुअल डिजायर या काम इच्छा कम होती है। यदि 4 या 4 से अधिक ग्रह जो है तुला राशि में हो तो जातक की सेक्सुअल डिजायर या काम इच्छा कम होती है। यदि सप्तम भाव में शुक्र पीड़ित हो तो जातक की काम इच्छा कम होती है। यदि तुला राशि में चंद्रमा हो और उस पर मंगल राहु शनि की दृष्टि हो तो जातक की जो है काम इच्छा कम होती है। यदि शुक्र किसी वक्री ग्रह की राशि में हो तो जातक की सेक्सुअल डिजायर कम होती है। यदि 7वां 8वां 12वां भाव पीड़ित हो तो जातक की सेक्सुअल डिजायर कम होती है। यदि लग्नेश चंद्रमा और शुक्र पुरुष प्रधान राशियों में हो तो जातक की सेक्सुअल डिजायर कम होती है। यदि शुक्र की युति शनि और केतु के साथ हो तो जातक की सेक्सुअल डिजायर कम होती है। यदि चंद्रमा और सूर्य विषम राशि में होकर एक दूसरे को देख रहे हो तो जातक की सेक्सुअल डिजायर कम होती है। अब उदाहरण के लिए जो है बोर्ड पर एक कुंडली दिखाई गई है, कन्या लगन की कुंडली। इसमें हम देखेंगे कि सप्तम भाव में मंगल और केतु बैठा है और उस पर जो है शनि की दृष्टि भी है, अतः जो है सप्तम भाव पीड़ित है। अब अगर हम देखेंगे तो 7वें भाव में 12 नंबर राशि लिखी है और उसका स्वामी गुरु जो है दूसरे भाव में है जिस पर मंगल की दृष्टि है, अतः 7वें भाव का स्वामी भी पीड़ित है। अगर हम 8वें भाव की बात करें तो 8वें भाव का स्वामी मंगल जो है 7वें भाव में है केतु के साथ और उस पर जो है शनि की दृष्टि भी है, अतः 8वें भाव का स्वामी भी पीड़ित है। अगर हम 12वें भाव की बात करें तो 12वें भाव पर शनि की दृष्टि है और 12वें भाव का स्वामी सूर्य जो है 6ठे भाव में शत्रु राशि में है। इसके अतिरिक्त जो है शुक्र और चंद्रमा दोनों पुरुष प्रधान राशियों में है, अतः 7वां 8वां और 12वां भाव पीड़ित है, अतः जातक की सेक्सुअल डिजायर या काम इच्छा कम है। अगर हम D9 चार्ट की बात करें तो D9 चार्ट में हम देखेंगे कि आपका जो सप्तम भाव है, सप्तम भाव में शनि और मंगल बैठा हुआ है, शनि के साथ मंगल बैठा हुआ है और सप्तम भाव जो है पाप कर्तरी में है, एक तरफ सूर्य है दूसरी तरफ राहु है। अगर हम देखेंगे सप्तम भाव का स्वामी जो गुरु है वो चतुर्थ भाव में है, सप्तम भाव का स्वामी जो गुरु है वो चतुर्थ भाव में है और उस पर शनि की दृष्टि भी है, अतः सप्तम भाव का स्वामी भी पीड़ित है। अगर हम बात करें 8वें भाव की तो 8वां भाव जो है राहु केतु एक्सिस पर है और 8वें भाव का स्वामी जो है मंगल और 7वें भाव में शनि के साथ है और वो पाप कर्तरी में भी है, एक तरफ सूर्य है और दूसरी तरफ राहु है, अतः 8वां भाव और उसका स्वामी भी पीड़ित है। अगर हम 12वें भाव की बात करें तो 12वें भाव पर राहु की दृष्टि है और 12वें भाव का स्वामी जो सूर्य है वो 6ठे भाव में शत्रु राशि में है और सूर्य पर जो है केतु की दृष्टि भी है। इसके अतिरिक्त अगर हम देखेंगे कि आपका शुक्र और चंद्रमा दोनों पुरुष राशियों में है, अतः 7वां 8वां और 12वां भाव पीड़ित है, अतः जातक की सेक्सुअल डिजायर या काम इच्छा कम है। अब एक्सेसिव सेक्सुअल डिजायर या ज्यादा काम इच्छा, यदि शुक्र स्वराशि और उच्च राशि में हो तो जातक की सेक्सुअल डिजायर ज्यादा होती है या काम इच्छा अधिक होती है। यदि सप्तम भाव में बुध और शुक्र की युति हो तो जातक की सेक्सुअल डिजायर अधिक होती है। यदि शुक्र और मंगल या शुक्र और राहु जो है 1 8 2 7 3 राशियों में हो तो जातक की सेक्सुअल डिजायर अधिक होती है। यदि सप्तम और अष्टम भाव में परिवर्तन योग हो तो जातक की सेक्सुअल डिजायर या काम इच्छा अधिक होती है। यदि मंगल 1 5 9 अग्नि तत्व राशियों और 3 7 11 वायु तत्व राशियों में तुला राशि को छोड़कर
एक साथ 8-12 भावों में हो तो जातक की सेक्सुअल डिजायर अधिक होती है। आपको हमारा कार्यक्रम कैसा लगा, इस पर अपनी राय जरूर दें। यदि कार्यक्रम अच्छा लगे तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।